हर तरफ जो बात की जा रही है वो सबसे ज्यादा पीएम मोदी और वहां पे जो कतर के अमीर जो इंडिया के विजिट पर आए हैं उनके बारे में बात की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि जी ये जो है कई चीजों के ऊपर जो है बात करेंगे, जिसमें कि ट्रेड भी है, भारत और कतर के रिलेशंस भी हैं, एनर्जी के ऊपर भी बात करेंगे और रीजनल इश्यूज जो हैं उसके ऊपर भी बात होगी और कई दूसरी ऐसी टॉपिक्स और कई दूसरे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर भारत और कतर जो है वो साथ में बात करेंगे। पीएम मोदी जो है उन्होंने जैसे कहा जा रहा है कि जी अपना जो सरकारी प्रोटोकॉल होता है उसको तोड़ते हुए पीएम मोदी जो हैं वो पहुंचे एयरपोर्ट रिसीव करने के लिए और ये जादू की झप्पियां आप देख ही सकते हैं। अब अगर हम ये बात करें कि जो हम भारत को कहते रहते हैं कि जी भारत में मुस्लिम्स के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है और हम इस्लामिक कंट्रीज के चौधरी बने बैठे हैं, तो जी उसको देखते हुए लगता तो कुछ उल्टा ही है। यानी कि ना सिर्फ ये कि जितनी गल्फ कंट्रीज है उनके साथ भारत के टर्म्स हमें बहुत ही अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि कई कंट्रीज ने तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो है वो अवार्ड्स भी दिए हैं। लेकिन खैर ये बातें तो हम किया ही करते हैं, लेकिन इस तरफ सोचने की जरूरत है पाकिस्तान को खासतौर पे कि आखिर ये चल क्या रहा है। यानी कि ये एकदम से पीएम मोदी जो है उन्होंने ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है उनके पास जो घुमा दी है, ऐसा कौन सी जादू की झप्पियां वो दे रहे हैं हर गल्फ कंट्री के अमीर को। और इसमें ही ये देखिए कतर के अमीर जो है उनके साथ भी दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के लिए इस वक्त जरूर एक फिक्रमंद हो जाने वाली बात है, वो इसलिए नहीं कि गल्फ कंट्रीज जो हैं वो भारत से मिल रहे हैं या गल्फ कंट्रीज जो हैं वो भारत को के साथ काम करने को तैयार हैं, बल्कि गल्फ कंट्रीज जो हैं भारत को बहुत अच्छी तरीके से अटेंड कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। हमें गल्फ कंट्रीज बिल्कुल बात नहीं कर रही हैं हमसे, यूरोपियन या अमेरिका या बाकी कंट्रीज तो छोड़ ही दीजिए, जितनी इस्लामिक कंट्रीज जिसमें ओआईसी के मेंबर्स जो हम बने बैठे हैं कि जी ओआईसी मेंबर्स में सिर्फ एक हम ही है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। हम यही बात बता बताकर हमारा गला सूख गया है, लेकिन कोई कंट्री इंप्रेस ही नहीं हो रही। इसहाक डार साहब जो कि जी हाँ आप जानते हैं कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियन भी हैं और उसके साथ साथ इसहाक डार साहब डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी हैं। यानी एक प्राइम मिनिस्टर जो था वो काफी नहीं था, न जाने क्या काम हमारे प्राइम मिनिस्टर्स करते हैं कि उन्हें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बनाना पड़ गया। जाहिर है रिश्तेदारी या रिलेटिव होना भी जो है वो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है पाकिस्तान में। और इसहाक डार साहब जो है वो नवाज शरीफ साहब के समधी भी हैं और कजन भी हैं। तो जिस तरह से इसहाक डार साहब जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए, उससे पहले कई बार जो है फाइनेंस मिनिस्टर और कभी कोई ना कोई मिनिस्ट्री इनके पास रही है। अगर हम एक नजर दौड़ाएं अपनी आजकल की कैबिनेट के ऊपर एक नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि पूरी कैबिनेट में जो है आधे से ज्यादा जो है वो शरीफ खानदान या उनकी फैमिली के ही लोग आपको मिलेंगे या उनके दोस्त अहबाब भी आपको दिखाई देंगे। ये बात तो बहरहाल इमरान खान साहब ठीक ही कहा करते थे कि पूरी कैबिनेट में जो है वो ज्यादातर लोग इनके अपने रिलेटिव्स होते हैं। ये बात सिर्फ और सिर्फ पीएमएलएन के लिए नहीं है, पीपल्स पार्टी के साथ भी कुछ इसी किस्म की बात है। क्यों अरब वर्ल्ड ये महसूस करती है कि पाकिस्तान जो है उसके साथ ताल्लुकात जो है वो ठीक नहीं रह सकते या हो सकते हैं। बहरहाल इसके ऊपर बात करते हैं और बेसिकली तो मैं बात करना चाहता हूं कि ऐसा क्या कतर और इंडिया के बीच में हो रहा है दैट इज़ ऑफ कंसर्न, दैट इज़ ऑफ वैल्यू। आपको पता है कि बड़ा ज़बरदस्त वेलकम दिया है अमीर ऑफ कतर के लिए। ये जो अरब लीडर्स हैं ना, दे डू नॉट विजिट अदर दैन स्टेट विजिट। आते 10 साल बाद हैं लेकिन स्टेट विजिट करते हैं। पाकिस्तान थोड़ा इनका डिफरेंट स्टाइल है। पाकिस्तान ये स्टेट विजिट के अलावा भी आ जाते हैं बिकॉज ये पाकिस्तान के साउथ में करने आते हैं, शिकार खेलने आते हैं। सो अमीर ऑफ कतर जो है उनका ये सेकंड स्टेट विजिट है। पहले ये 2015 में आए थे, 2024 में नरेंद्र मोदी वहाँ पे गए थे। तो कहा जा रहा है कि दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, डियास्पोरा एंड एलएनजी। ये दो इंपॉर्टेंट, डियास्पोरा 80-84 हज़ार इंडियन वहाँ मौजूद हैं, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द ग्रोथ ऑफ दी कतर। सो ये अगर आप इस चीज़ को देखें, पूरी दिल्ली के अंदर जो है अमीर ऑफ कतर के जो पोस्टर्स लगे हुए हैं। ये जो इंडिया और कतर की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो एग्रीमेंट है, ये इन द लाइन ऑफ जो इंडिया और जीसीसी की जो बेसिकली पार्टनरशिप है ना उसमें। अब ये जो ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एलिवेट किया गया है, जिसमें शेख तमीम बिन हमाद अल थानी जो है वो ट्रेड एंड एनर्जी कोऑपरेशन को फोकस कर रहे हैं। इन्होंने तमाम जो बायलैटरल रिलेशंस है उसको रिव्यू किया और इसमें उनको जो हर चीज़ को वो कहते हैं कि अब हमने अपग्रेड करना है। और जो प्रेसिडेंट हैं मरमूद साहिबा, उन्होंने राष्ट्रपति भवन के अंदर उनको वेलकम भी दिया है। आपको पता है कल हमने डिस्कस किया था कि पर्सनली मोदी वहाँ गए थे, पर्सनली मोदी वहाँ गए थे और उन्होंने ताल्लुकात को एयरपोर्ट गए थे, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में शेप चेंज किया, रिवाइज्ड एग्रीमेंट साइन हुए हैं, डबल टैक्सेशन नहीं होगी, फिस्कल इवेजन होगी फॉर टैक्सेस ऑन इनकम के ऊपर। और ये जो हैदराबाद हाउस है, ठीक है जी, वहाँ भी ये सारी कन्वर्सेशंस हुई रिगार्डिंग इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, फूड सिक्योरिटी। इंडिया आपको पता है फूड सिक्योरिटी में तमाम अरब ममालिक को एक ही चीज़ कहता है कि तुम्हारे पास खाने पीने को कुछ नहीं है, तुम उगा नहीं सकते, हम उगाएंगे। कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट वो बना के बैठे हुए हैं। अब मोदी साहब ने अगली चीज़ जो करनी है, उन्होंने कहना जी मंदिर बनाए वहाँ पर, ठीक है ना जी। तो ये चीज़ें जो हैं अब आप इसको इस साइड पे देखेंगे। और दोनों जो लीडर्स हैं, मैं आपको पता है मैंने माजी में भी इस पे बात पे कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात है ना, ये ठीक करवाना अब अमेरिका के बस की बात नहीं रही।
पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात ठीक करवाना अमेरिका के बस की बात नहीं रही। अगर कोई मुल्क ताल्लुकात ठीक करवा सकता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अरब वर्ल्ड करवा सकती है। और अरब वर्ल्ड में भी फिर वो मुल्क हैं जिनकी जिनकी रिलेशनशिप इंडिया के साथ बेहतर है, जिनकी रिलेशनशिप इंडिया के साथ बहुत अच्छी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कतर की इसलिए भी वैल्यू है कि कतर के जो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो इज़राइल के साथ भी ओपन है, हमास के साथ भी ओपन है। और इंडियन समझते हैं कि ये हमें वो अरब ममालिक चाहिए जो बेसिकली थोड़े सॉफ्ट हों इज़राइल के। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएई इज सॉफ्ट ऑन इज़राइल, कतर इज गेटिंग सॉफ्ट ऑन इज़राइल बिकॉज़ कतर इज टू स्मॉल to be taking a very strong ideological position like Saudi Arabia, and Qatar is looking towards United States, and Qatar want, and every Arab country here, particularly in Arab Mamalik आपस में competition है that who replaces another country in front of with the Americans, कौन अपने आप को दूसरों से replace करेगा। So ये जो इंडिया कतर बिजनेस फोरम भी बना है, ठीक है जी। और इंडियन इंडस्ट्री जो है आपको पता है इंडियन वहाँ पे जाके पैसे भी लगाने को तैयार है, वहाँ पे जाके पैसे भी लगाने को तैयार है और अच्छे भले पैसे लगाने को तैयार है। और दूसरा जो पिछले साल नरेंद्र मोदी को एक गिफ्ट दिया था, कि भाई हाईली डेकोरेटेड नेवल ऑफिसर्स को जो डेथ सेंटेंस थी वो माफ कर दी और उनको लेके मोदी साहब घर वापस आ गए। हमने भी देखा, हमें भी बड़ा मतलब कि एक शॉकिंग न्यूज़ मिली है कि मोदी साहब ने पहले कभी ऐसा एटीट्यूड किसी के सामने नहीं दिखाया। और ये कुछ ही प्रेसिडेंट हैं जो प्राइम मिनिस्टर हैं, कुछ चंद जिनके लिए होता है, उसने अपने रूल्स और जो उनके रेगुलेशन है उनको तोड़ा है, रेड कार्पेट बिछाया और जो इस्तकबाल किया है। लाजमी बात है हर कोई बेनिफिट के लिए करता है, इसको कोई बेनिफिट नज़र आया होगा। वो अगरचे वो इस्लामिक ममालिक है, लेकिन देखें आप जब मुल्क को चलाना होता है ना, तो एक इस्लाम या हिंदुस्तान वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो आपने मुल्क को चलाना है तो आपने देखना है कि मेरे मुल्क की जो आवाम है उसमें फ़ायदा किससे है। कतर को और इंडिया को इनको अपनी इकॉनमी अच्छी करने के लिए एक दूसरे से फ्रेंडशिप करनी चाहिए, और इसी तरह हमारा पाकिस्तान है इसको भी करनी चाहिए। देखें हम बाहैसियत एक हिंदुस्तान थे, हमने सिर्फ एक लाइन ड्रा हुई है हमारे बॉर्डर के दरमियान, लेकिन उस लाइन को हमने खुद ही इतना बड़ा कर दिया कि हमने फौजी खड़े कर दिए हैं। बस जरिए हमें वहाँ पे एक सुराख कर देना चाहिए कि हमारे टमाटर वहाँ पे जाएं, प्याज वापस आएँ, ठीक है, मतलब कि हमारी एक फ्रेंडशिप बने ताकि दरवाजा खुल जाए हमारी फ्रेंडशिप हो। वो तो आपने एक जरा हर पाकिस्तानी का दर्द रखेगा, और हर पाकिस्तानी इस वक्त कहेगा कि भाई हमें सिर्फ जो है ना इकोनॉमिकल बूस्ट मिलना चाहिए ताकि हमारा जो पोटेंशियल है दुनिया को नजर आए। लेकिन अगर हम बात करें रेड कारपेट की, आपने कहा मोदी साहब ने बहुत कम लोगों के लिए तोड़ा। थोड़े से मैं बात करती चलूँ, बराक ओबामा के लिए ये प्रोटोकॉल मोदी साहब ने तोड़ा, ट्रम्प के लिए तोड़ा, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है मैक्रोन के लिए तोड़ा, अब कतर के लिए तोड़ा। आप देखिए कि ये जो इस्लामिक ब्रदर्स कंट्रीज हैं वो इंडिया के लिए जो है बहुत ज़्यादा एक समझ ले कि अपने दिल में एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और अपने लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया को चुन। वो मैम आप देखें ना, इंडिया की इकॉनमी आप देखें, मतलब कि आसमानों को छू रही है, बूस्ट अप कर रही है। जब से मोदी आए हैं इन्होंने आईटी और फिल्म इंडस्ट्री और मतलब जिस तरह भी किया है, लेकिन उसने अपने मुल्क की इकॉनमी को ऐसे बूस्ट कराया है, मतलब कि टॉप दिखाया जा रही है वो। तो लाजमी बात है कि अगर वो इस्लामी ममालिक है, जरूरी नहीं कि वो इस्लामिक है तो फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए। तो आपके मुल्क के अगर वो कतर वाले आए हैं तो उनको मतलब कि देखें आपके पास वो उनके पास लिक्विफाइड जो गैस है LNG है, तो वो 45% तो वो इंडिया उनसे लेता है, 48% लेता है। तो देखें उनके कितना बेनिफिट है ना, ये उनके मुल्क के लिए 20 साल का एग्रीमेंट उनके साथ करके $6 बिलियन का सीधा प्रॉफिट। और क्या है, रेट ज़ाहिर हर साल बढ़ेंगे, लेकिन इंडिया के लिए 20 साल तक नहीं बढ़ेंगे। वही बात है ना, देखें ये फ्रेंडशिप है और एक मुल्क की इकॉनमी बढ़ाने का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। अमीर कतर को जब मोदी साहब ने रिसीव किया, गले लगाया और इसके साथ जो है राष्ट्रपति भवन के अंदर उनका जिस तरह से इस्तकबाल हुआ है, अमीर कतर तो बड़े खुश हो गए हैं भाई कि मोदी साहब ने मुझे इंपॉर्टेंस दी।